तो मास्टर पे एक एपिसोड 132 की शुरुआत होती है अगले दिन से, जहाँ पे पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायो को लेके वहाँ पे चले जाते हैं सैंड पीक माउंटेन में, जो माराइट ड्रग पॉन्ड है वहाँ पर। तो अगला दिन का सीनशिप होता है जहाँ पे वो वापस लेके आ चुके हैं। तो सामने से शाया वो भी यानका को देखता है, यानका भी शाया को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। और उसके बाद से शाया अपनी ओर चल जाती है और यानका भी अपने और आराम से आगे जाता है। और तभी अपने हाथ में वो जेड लिया था जो इसकी बहन इसके पास था ना, यान के पास, जिसके जरिए खुद को यहाँ पे इनविजिबल कर सकती थी, वही वाला यहाँ पे जेड लिया था। और यहाँ पे ये जो था ना भाई आत्मा, उस आत्मा को इसने शाया के साथ भेजा था। आई डोंट नो इसने शाया के साथ पहले से बातचीत करके सब कुछ बता के भेजा था या फिर चोरी चुपके से भेजा था, बस भेजा था, इतना यहाँ पे मालूम है। तो ये आत्मा से उसको बुलाता है, अब पूछता है यहाँ पे आत्मा, तो उसके साथ गया था वहाँ पे। तो एग्जैक्टली बता भाई वहाँ तूने क्या क्या देखा। तो सामने से कहते कह रहे यार वहाँ का जो भी सिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, वहाँ वाकई में चोरी चुपके से घुसना लगभग नामुमकिन के बराबर है। वहाँ पे चार सबसे पहले ना यहाँ पे जो छठे स्टेज के बंदे हुए थे और उनके अलावा भी ना ढेर सारे 5 स्टेज के बंदे हर जगह थोड़े थोड़े दूर पे यहाँ पे फैले हुए थे, जिस चक्कर में वहाँ पे लिटरली घुस पाना नामुमकिन ही है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है ठीक है भाई वहाँ पे जाने बाद तुझे क्या क्या मालूम चला वो मुझे सब कुछ बता। जो सुनते यहाँ पे कहते देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे कुछ भी ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन अंदर जो मैंने यहाँ पे मराइन ड्रग पॉन्ड है ना उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का स्पिरिट एरे लगा हुआ है। जो सुनते यान का भी कहता है स्पिरिट एरे एक स्टेप का है। तो सामने से आत्मा बता डोंट वरी, जो हमारा डिवाइन सेंस है ना मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ, उसकी वजह से जो कुछ मैंने वहाँ पे देखा ना वो सब यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। तो आप उस फॉर्मेशन के यहाँ पे मतलब अच्छे से वो भी डिवाइन एरे को देख सकते हैं। तो आपस में कनेक्ट करता है, जिससे यहाँ पे यान का भी वो वाला जो एरे ना जो उसने आत्मा ने देखा था वो सामने से ये भी देख लेता है और देखते इसको याद आता है कि यार ये तो एग्जैक्टली वही वाला निशान है, मतलब यही पूरा एरे बना हुआ है जो कि जो बुक के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे मुझे बताया गया था कि अभी यहाँ पे तुझे आना है। तो इस दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो पक्का होगा। और अगर यहाँ पे मैं अपना एक्सपेक्टेशन लगाऊं तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब वो जो है ना भाई बना हुआ उस पर, और साथ में ये जो एरे तुमने बोला भाई इसे ओपन करना लगभग नामुमकिन है, ओपन करने कोई रास्ता वगैरह तुम्हें मालूम नहीं चला, लेकिन वो जो बुक के अंदर निशान बना हुआ था जो इसके साथ मैच खा रहा है वो हो सकता है इसको ओपन करने का रास्ता हो। तो लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, लगता है दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना या उसे ओपन करेंगे जो भी तरीका है उससे भाई मैं खुद जाके यहाँ पे देखूंगा तब जाके कुछ कर पाऊंगा, यहाँ पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करूँगा, लेकिन कैसे जा, तूने खुद बोला कि भाई वहाँ का जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा टाइट है, उतने टाइट सिक्योरिटी में मैं जाऊँगा तो भाई मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। जो सुनते सामने से यहाँ पे आत्मा कहता देखिए मैंने ऐसा सुना है, मतलब बात कर तो मैंने वहाँ पे ढेर सारे बंदे को सुना है कि जिस दिन यहाँ पे एल्केमिस्ट मिशन चालू होगा ना उस दिन ढेर सारे बंदे बाहर से आएंगे, तो उस दिन जो सिक्योरिटी है ना वहाँ पे कम कर दिया जाएगा। क्यों भाई मतलब एल्केमिस्ट समय चालू हुआ तो बहुत सारे बंदों को ना वहाँ से दूसरे यहाँ पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे एल्केमिस्ट लोग रुकेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, इसलिए यहाँ के जो बंदे ना उनको यहाँ पे भेजा जाएगा। इस चक्कर में वहाँ के सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और वहाँ पे टोटल 4 छठे स्टेज वाले बंदों से खाली 2 छठे स्टेज के बंदे रहेंगे, तो उस समय आपका सबसे बढ़िया चांस रहेगा। जो सुनते यान के बोलते कह रहे तुम 2 के बारे में बात करे हो, अगर सामने एक भी छठे स्टेज का बंदा आएगा तो हो सकता है मुझे यहाँ पे दिक्कत आएगा कि भाई छठे स्टेज वाले बंदे के साथ मैंने इससे पहले कभी मुकाबला नहीं किया, तो बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे दिक्कत की बात है। जो सुनते यहाँ पे आत्मा बोलता डोंट वरी, मेरे दिमाग में एक छोटा सा और प्लान है, मैं जाऊँगा उनका ध्यान भटका के ना फटाक से ना भागते हुए जो ये है ना भाई शाया के पास आके छुप जाऊँगा, तो उनको भी यहाँ पे कुछ भी मालूम चलेगा नहीं। तो बस यार आपको और कुछ नहीं करना, उसी बीच में 1-2 बंदों को भगा कर लेके चल जाऊँगा, तो 1-2 बंदों को आप जैसे जैसे ना ध्यान भटका के उनको भी बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद से पक्का भाई आपको एंट्री मिल जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो यान के बोलता है ठीक है भाई। उसके बाद से जो एल्केमिस्ट समिट वाला दिन है आ जाता है, उस दिन ढेर सारे जैसे कि जगह जगह से एल्केमिस्ट वगैरह वो सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अलग अलग जगह के अलग अलग कमाल के एल्केमिस्ट से मिलकर देखते करे बाप रे यहाँ भी आदमी आ रहे वहाँ भी आदमी आ रहे, बाप रे हर जगह खाली आदमी यहाँ पे भरे हुए हैं। और यहाँ पे जो बूढ़ा हो रहता है वो ग्रैंड मास्टर शायद से कहते कि देख भाई तेरा जो स्टूडेंट है यान का उसको मना कर भाई मेरे स्टूडेंट के पास आने से, जब देखो तब उसके पास ही रहता है। सामने से ग्रैंड मास्टर शायद बोलता है किसने बोला ये मेरा स्टूडेंट है, नहीं वो मेरा स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो यान का अपना प्रैक्टिस कर रहा है, बाजू में बैठ कर शायद आराम से स्माइल मारते हुए देख रही है। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाता है, जैसे रात होता है यान का यहाँ पे आँख खुलती है और कहती है हाँ भाई वो दिन यहाँ पे आ चुका है, आई मीन वो दिन नहीं वो रात यहाँ पे आ चुका है जिस समय जाके भाई प्लान अपना कंटिन्यू करना है और सैंड पीक पे जाके वो जो पॉन्ड है पॉन्ड के पास जाके चेक करने के यहाँ भी एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है और कैसा है। और उसने इसे भाई उधार मांगा था यान से, भाई जो जेड जिसके जरिए खुद को गायब कर सकता है। तो आराम से मांगने के बाद है ना उस एरिया में घुस जाता है, फॉरबिडन एरिया जहाँ पे जाना माना है पॉन्ड के पास, वहाँ पे आते देखते यस भाई आ चुका हूँ भाई। और इसके बाद से जो हमारा प्लान था हमारा प्लान चालू होगा और प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा। तो आत्मा को बुलाता हूँ, तो आत्मा बाहर आता है, तो आत्मा से कहती है कि हाँ आत्मा याद है ना सब कुछ। आत्मा का तो ऑफकोर्स आइडिया मैंने दिया तो ऑफकोर्स मुझे तो याद रहेगा ना।
उसके बाद से आत्मा अपना प्लान करने के लिए भाई निकल जाता है। जैसे वहाँ पे जाते हैं बंदों के बीच में जाता है, जो भी बॉडीगार्ड्स है छठे स्टेज वाले जाते हैं वहाँ पे हंसने लगता है खे 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 करके। उसके बाद से बंदे लोग भी देखते हैं अच्छा बाप रे कौन यहाँ पे आ गया भाई, सालों कमीने यहाँ से निकलो, और सब यहाँ पे पीछा करने लगते। आत्मा हर जगह यहाँ से वहाँ खाली भाग रहा है, हंसा जा रहा है। तभी वहाँ पे दूर से लगता है कि हमें कोई है, और कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा लगता है वहाँ पे कोई अजीब सा ना डेमन टाइप की एनर्जी है, जाके भाई उसको यहाँ पे रोकते हैं। इस तरह उसका पीछे यहाँ पे करने लगते हैं। लेकिन एक जो बंदा था छठे स्टेज वाले बंदे को, उसको बाकी सब बंदे मना करते हो, कहते भाई तू कहाँ जा रहा है भाई, तो कम से कम यहीं पे रुक, हम सबको भाई जानने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे रुक, बाकी हम सब जा रहे। तो वो बंदा यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे यान का प्लान नहीं था कि यहाँ भी आधे बंदों के यहाँ पे आत्मा भगा देगा, एक दो बंदा तो पक्का यहाँ पे पीछे रुकेगा, तो उसको काम है यहाँ पे यान को संभालने का। तो यान का कहते यस भाई लगा था एक दो बंदा यहाँ पे पीछे छूट जाएगा, एक बंदा यहाँ पे रुका भाई, इसको मैं भगाता हूँ। और एक रैबिट को अपने साथ लेकर आया था, और रैबिट को बुलाता, कहते कि हाँ अच्छा रैबिट भाई तुझ पे मैं डिपेंड हूँ, प्लीज सर नैया पार करवा दे। और जो यहाँ पे बीच को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी थी उसके जरिए यहाँ पे बीच को मतलब इस रैबिट को यहाँ पे कंट्रोल करता है और उसको एक से आगे भेजता है। जिसके बाद से छठे स्टेज वाला बंदा भी देखता है अच्छा भाई कोई और आ गया, कौन है भाई कहाँ पर है, और वहाँ पे उसका पीछा करने लगता है रैबिट का। अंधेरे में उसे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, यान के खलूस रैबिट को आगे भगा जा रहा है और बहुत दूर ऐसे ही भगाता है। तो बंदा भी पीछा करते करते काफी आगे यहाँ पे आ जाता है। जैसे आगे आता है फाइनली रैबिट को पकड़ लेता है। देखते कहते अरे यार ये तो रैबिट यार, मुझे कोई अजीब सा यहाँ पे कुछ होगा खतरनाक चीज। तभी जो बाकी सारे बंदे आत्मा का पीछा करे थे वो सभी वापस आते। तो ये छठे स्टेज का बंदा उनसे पूछता क्या हुआ भाई, तुम तो कुछ अजीब सा चीज का पीछा करे थे, क्या वो भाग गया क्या? सामने से देखा देखने से कोई आत्मा ऐसा लग रहा था, लेकिन पीछा करते करते वो बहुत ज्यादा आगे चला गया, और आगे जाने में तो कहाँ चला गया हमें मालूम नहीं चला, इसलिए हम वापस आ गए। लेकिन एक सेकंड में तुझे तो हमने वहीं पर रुकने को बोला था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जो सुन दे सामने से कहते क्या यार मुझे भी कुछ ऐसा अजीब सा चीज मिला था, मैं भी पीछा करते करते आया और मालूम चला भाई और रैबिट निकला। सामने से बंदा बोलता है रैबिट, अबे तू पागल है क्या? अभी रैबिट का पीछा करते करते उतने इंपॉर्टेंट जगह छोड़ के आ गया। तभी उनको उस एरिया से आवाज आती है जहाँ पे एक मूर्ति भी बेसिकली थी, सेंट स्टैचू जिसे कहा जाता है, उसके अंदर से बेसिकली आवाज आती है। और तभी वहाँ पे आवाज करता है, तो जब कोई बंदा यहाँ पे बिन बुलाया जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भी पक्का वहाँ पे कोई बंदा आ गया, जल्दी से जाके चेक करते हैं। यहाँ पे जो यान गई ना भागते भागते उस पॉन्ड के पास आ जाता है। तो बंदों के आने से पहले जो पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर पे कूदी मार लेता है। उसके बाद बंदे लोग भी यहाँ पे पहुंचते हैं और भी देखते हैं कि हाँ भी यहाँ पे पक्का कोई ना कोई आया होगा, चेक करो। तो आसपास का एरिया पूरा यहाँ पे चेक करने लग जाते हैं। तभी एक बंदे को कुछ यहाँ पे अजीब महसूस होता है, तो दूसरा बंदा पूछता है क्या हो भाई? तो सामने से कहता है मालूम नहीं क्यों मुझे बहुत यहाँ पे गलत फीलिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है यान कहीं पे, जो कि पानी के अंदर यहाँ पे आ चुका है। पानी के अंदर जाता है तो जैसे यहाँ पे डेमो ने कहा था, मतलब आत्मा ने कहा था कि हाँ भाई अंदर ये पे रहेगा भाई एक एरे बना हुआ, तो सामने उसे एरे बना हुआ दिखाई देता है। तो अपना बुक निकालता है, बुक में जो यहाँ पे एरे बना हुआ था उसको आई डोंट नो मंत्र बोलते हैं, फिर क्या करता है बस उसके जरिए कुछ एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो एरे यहाँ पे ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद ना उसके अंदर बेसिकली जा सकता था, तो आराम से उस एरे के जरिए एंट्री मारता है। वो एंट्री मारता है खुद को एक अजीब से रूम के अंदर पाता है, जो हर जगह से यहाँ पे पूरा ब्लैंक था, मतलब पूरा सफेद ही सफेद था। यान का ही समझ जाता है ये पक्का ये जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड के नीचे का एरिया है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस एरिया है। और यहाँ पे आने का रास्ता ना पक्का वो जो बुक के अंदर निशान बना हुआ उसके जरिए आ सकते। तभी तो इतने सालों में ना यहाँ तक अभी भी ना इस पॉन्ड को लोग मानते हैं कि हाँ भी कमाल का मिस्टीरियस है, कुछ ना कुछ इसके पीछे मिस्ट्री छुपा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली वो मिस्ट्री क्या है आज तक किसी का मालूम चला नहीं, कि भाई इसे ओपन करने का उनको रास्ता मालूम नहीं था। और रास्ता मुझे यहाँ पे मालूम चला बुक के जरिए, अगर बुक मेरे पास नहीं था तो भाई मैं भी कभी इसका मिस्ट्री यहाँ पे पता लगा नहीं पाता। और तभी यहाँ पे यान का ध्यान जाता है, उसके सामने बेसिकली एक कुआं है और कुएं के अंदर यहाँ पे ना लिक्विड ढेर सारा पड़ा हुआ है। और लिक्विड बेसिकली एक टाइप का मेडिसिन वाला लिक्विड था, उसका जो ऑरा महसूस होता है, सोचते करे बाप रे कितना कमाल के मेडिसिन यहाँ पे लग रहा है। बाजू में जाके चेक करता हूँ तो उसके पास जाता है, एक यहाँ पे बूंद लेके उसे यहाँ पे टेस्ट करता है, और टेस्ट करते इसे मीठा यहाँ पे लगता है। और जैसे टेस्ट करता है ना इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। आखिर हमने देखा था यान के 5वें स्टेज के सेकंड लेवल पे था, लेकिन अभी अभी तीसरे लेवल पे भी चला जाता है। ये भी चौक जाते कह रहे यार एक बूंद पीते मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।